इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ में रहेंगे शाह, जहां छत्तीसगढ़ में एनएसएफयू कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। शहीद एएसपी आकाश गिरिपुंजे के परिवार से मुलाकात करेंगे, तो वहीं बस्तर में जवानों से मुलाकात भी करते नजर आएंगे शाह। आपको बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस कार्यक्रम की और अमित शाह के इस दौरे की जानकारी भी दी है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं, जहां वे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर मुलाकात करते नजर आएंगे, जवानों से मुलाकात करते नजर आएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि शहीद एएसपी आकाश गिरिपुंजे के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ में एनएसएफयू कैंपस का भूमि पूजन किया जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और इस कैंपस का भूमि पूजन खुद अमित शाह करेंगे। और आपको बता दें कि एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर एक बार फिर चर्चा करते नजर आएंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे। किस तरीके की स्थिति मुठभेड़ के जरिए देखने को मिलती है, उसे लेकर भी अमित शाह खास चर्चा जवानों के साथ कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। एक बड़ा दौरा ये माना जा सकता है। अभी माननीय अमित शाह जी 22 तारीख को आ रहे हैं। 22 तारीख को वो यूनिवर्सिटी कैंपस के इसका भूमि पूजन करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी अपने निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। निर्माण भी उन्हीं को करना है, सेंट्रल को ही करना है, मतलब एनएफएसयू को ही करना है, तो वो प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ उसमें छत्तीसगढ़ का जो लेबोरेटरी बन रहा है फॉरेंसिक साइंस का, उसका भी शिलान्यास है। और हम ट्रांजिट कैंपस जो इसका शुरू होने वाला है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी उसी के साथ साथ प्रारंभ हो सके। बता दें कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले अमित शाह, एक बड़ा दौरा ये माना जा सकता है, क्योंकि एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा तो होगी ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में एनएसएफयू कैंपस का भूमि पूजन करते भी नजर आएंगे और शहीद एएसपी आकाश गिरिपुंजे के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि बस्तर में जवानों से मुलाकात करेंगे शाह। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी भी दी है। एक बड़ा और अहम दौरा जो है अमित शाह का होने वाला है। पिछली बार जब अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो उन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर 2026 तक का लक्ष्य तय किया था और तब से लेकर अभी तक एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफी सफलता मिली है, जवानों को सफलता मिली है। मुठभेड़ में कई नक्सली मार गिराए हैं, कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। तो सरकार को इस एंटी नक्सल ऑपरेशन से काफी सफलता भी हासिल हुई है। लेकिन अब उसी पर चर्चा जो है अमित शाह कर सकते हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो चर्चा है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद जो है सरकार की काफी तेज हो चुकी है। और इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई थी जिससे कि नक्सलवाद को खत्म किया जा सके और उसमें सरकार को सफलता भी मिली। सरकार ही नहीं बल्कि अगर जवानों की बात करें तो जवानों के साथ मुठभेड़ में कई नक्सली मार गिराए, कई सफलता सुरक्षा बलों को, जवानों को भी मिली। अब आगे क्या रणनीति हो सकती है, क्या चर्चा यहाँ पर नक्सलवाद को लेकर हो सकती है, ये देखना होगा, क्योंकि अमित शाह यहाँ पर देखें तो जवानों से मुलाकात करते नजर आएंगे, सुरक्षा बलों से मुलाकात करते नजर आएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि शहीद एएसपी आकाश गिरिपुंजे के परिवार से भी वे मुलाकात करेंगे। तो अब एक बड़ा दौरा अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, जहां 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ में रहेंगे अमित शाह। काफी खास ये दौरा माना जा सकता है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक और बड़ा दौरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए नक्सलवाद को लेकर वो चर्चा कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर देखें तो यहाँ पर एनएसएफयू कैंपस का शुभारंभ हो रहा है, उसका भूमि पूजन भी जो है वो अमित शाह करते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा जो है वो तय है और अब इस दौरे में विशेष कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कई अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। सबसे पहले जो है वो राजधानी रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो है भूमि पूजन करेंगे और ये छत्तीसगढ़ की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है जो छत्तीसगढ़ में जो है स्थापित हो रही है। इससे पहले इस तरह से कोई बड़ी यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक को लेकर विशेष तौर पर नहीं थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो बनने जा रहा है और इसके लिए भूमि पूजन होगा। 40 एकड़ जमीन पर ये पूरा कैंपस बनेगा। इसके साथ ही सैकड़ों करोड़ों की लागत से ये पूरा कैंपस बनेगा और इसके लिए पहले ही जो अब एडमिशन है, जो फोरेंसिक के विद्यार्थी हैं जो फोरेंसिक की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसकी एडमिशन भी अब जो है इस सत्र से शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं फोरेंसिक का पूरा सिस्टम होने से पूरी जब उसकी पढ़ाई यहाँ पर होगी तो कई ऐसे जो मामले होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उन चीज़ों पर जांच के दायरे जो है वो बढ़ जाएंगे और इससे एक बड़ा फायदा जो है वो कानून व्यवस्था पर भी पड़ेगा। कानून व्यवस्था में भी मजबूती आएगी, क्योंकि जब जांच के दायरे बढ़ेंगे तो कई आपराधिक घटनाओं में जो अंधी गुत्थी होती है उसे सुलझाने में काफ़ी फायदा होगा। और फोरेंसिक्स जो एक्सपर्ट हैं वो छत्तीसगढ़ से पूरे देश और दुनिया में काम करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है और इसी यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा अविनाश, है। देखिए एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर भी ये दौरा काफी खास माना जा सकता है, क्योंकि जब पिछली बार अमित शाह इस छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तब उन्होंने सख्ती से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए निर्देश जारी किए थे, योजनाएं चलाई थी और कहीं ना कहीं सफलता भी केंद्र सरकार को मिली है। तो ये भी एक खास दौरा जो है नक्सलवाद को लेकर हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 22 और 23 जून का जो दौरा है उस दौरे में निश्चित तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस है। बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया है और देखा जाए तो उन लक्ष्यों के करीब अब जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नक्सलवाद का खात्मा जो है वो प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। जवानों के जो शौर्य का जो प्रदर्शन है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है और जवानों से केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात भी करेंगे, उनका हौसला अफजाई भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें बधाई भी देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जवानों के चलते आज बस्तर जैसे बृहद नक्सल क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो खास दौरा ये माना जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।